हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 463 क्लास। हर क्लास में विचारों के स्टफ के माध्यम से हम आपको मोटिवेट करने का वी ऑलवेज ट्राई आवर बेस्ट टू मोटिवेट यू। तो आज इस क्लास के अंदर हम बात कर रहे हैं कि जो एलिमेंट के आधार पर व्हेनेवर अगर हम किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं और ये बात चेकआउट कर लें कि उस चीज को प्राप्त करने के लिए हम किस एलिमेंट की माध्यम से वो चीज प्राप्त करेंगे। अब एलिमेंट की अगर हम बात करें तो हमें आयुर्वेद की बात करनी पड़ेगी। हमारा ये शरीर 5 एलिमेंट से मिलके बना है। इसी तरह से हमारा जो सपना है वो भी एक प्रकार का इंटरनली किसी ना किसी एलिमेंट से प्रभावित होके काम करेगा। इस पूरे वर्ल्ड को यदि हम एलिमेंट के हिसाब से देखें तो हम ये देखते हैं कि इस संसार में ऐसी कोई भी चीज जिसमें जान है, अगर कोई भी चीज जिसमें जान है उसमें एक मूविंग इफेक्ट आता है। ऐसी कोई भी चीज जिसमें जान नहीं है, मूविंग इफेक्ट नहीं है, तो जो जानदार चीजें हैं उनको मूव करना आसान है, लेकिन जो जानदार नहीं है उनको मूव करना बड़ा मुश्किल है। तो लाइफ में एक टर्म है जो हम डिफाइन करने का प्रयास कर रहे हैं, वो है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। जीवन में हमें नहीं पता कि आपका सपना क्या है, और आज की जो टॉक है वो कुछ हट के होने वाली है जो बताने जा रहे। तो अब अगर हम बात करें कि तत्वों के बारे में, हम किसी भी काम को जब करते हैं, टॉपिक से हट के बात भी कर रहे हैं, किसी भी काम को अगर हम करते हैं तो या तो हम सिटिंग पोज में उस काम को करेंगे, या हम खड़े होकर उस काम को करेंगे, या हम लेट के उस काम को करेंगे। 3 अवस्थाएं हैं। अब अगर किसी काम को आपने करना है तो या तो आप बैठे बैठे उस काम को कर रहे हो, लेकिन बैठे तो हुए हो कि जब बैठे हुए हो तो क्या स्टिल बैठे हुए हो, या कार में बैठे हुए, या हेलीकॉप्टर में बैठे हुए हो, या बस में बैठे हुए हो। मैं कई लोग जो है बैठे बैठे काम तो करते हैं, लेकिन साथ में चाहते हैं कि हम मूविंग इफेक्ट में भी रहें। कई लोग बस में लीड लगा के गाने सुनते हैं, कई लोग हेलीकॉप्टर में लीड लगा के गाने सुनते हैं, कई लोग बस में, हेलीकॉप्टर में, ट्रेन में वर्किंग कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं लैपटॉप पे, मूविंग मोशन में भी है और काम भी कर रहे हैं। उनको मूवमेंट भी पसंद है और काम भी पसंद है, लेकिन बैठ के काम कर रहे हैं। कई लोग जो है बस में खड़े हुए, लीड लगाई हुई है, गाने भी सुन रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं और सफर का आनंद भी ले रहे हैं। इसी तरह ट्रेन पे हो सकता है, खड़े हुए ट्रेन की डब्बे में खड़े हुए हैं, भीड़ बहुत है, लेकिन खड़े हुए हैं, लीड लगाई हुई है और गाने सुन रहे हैं और आनंद बना रहे हैं और कह रहे हैं बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, टाइम को एंजॉय भी कर रहे हैं। कई लोग लेटे हुए हैं, हॉस्पिटल में लेटे हुए हैं, घर में लेटे हुए और टीवी देख रहे हैं, और टीवी देखते हुए बहुत सारी बातें जो हैं वो अपने माइंड में रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब ये बात बताने का उद्देश्य ये था कि आप ये डिफाइन करें कि आपका जो सपना है, क्या स्टैंडिंग पोज में,
क्या बैठे बैठे या लेटे लेटे? आपका सपना किस चीज की डिमांड कर रहा है? यू हैव ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट कि आपका सपना सिटिंग पोज में अधिक इफेक्टिव तरीके से एग्जीक्यूट हो सकता है, स्टैंडिंग पोज पे इफेक्टिव तरीके से एग्जीक्यूट हो सकता है, या फिर लेटे लेटे एग्जीक्यूट हो सकता है। पर हमें नहीं पता कि आपका सपना क्या है, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि आपको सपने के लिए नॉर्मली अगर हम देखें, विचार करें कि व्यक्ति चाहे कोई भी सपना देखे, 6 घंटे के लिए 8 घंटे के लिए वो सोने की बात भी करता है। तो इसका मतलब 8 घंटे के लिए तो भगवान ने आपको सोने के लिए कहा है कि आप 8 घंटे तो आराम करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग 8 घंटे ही सोएंगे। कोई कई जो लोग हैं वो 4 घंटे सोते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर नेचर की बात की जाए तो 8 घंटे सोना जरूरी है। अब बाकी जो रह गए 16 घंटे जो टाइम पीरियड है, उसमें 8 घंटे हम सिटिंग पोज पे और 8 घंटे हम स्टैंडिंग पोज पे काम कर सकते हैं। अब सिटिंग पोज में जब हम काम करते हैं तो हम बैठ के काम करते हैं, लेकिन जब हम स्टैंडिंग पोज पे काम करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम एक जगह खड़े होकर काम करें। हम मूवमेंट के आधार पर अपनी टांगों के हिसाब से मूवमेंट कर सकते हैं। हम साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर के आधार पर मूवमेंट कर सकते हैं। अगर साइकिल चलाएंगे तो हमारी टांगों का इस्तेमाल भी होगा, मोटरसाइकिल चलाएंगे तो हाथों का इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर हम किसी कार में, किसी बस में, किसी रेलगाड़ी में, किसी हेलीकॉप्टर में यात्रा करेंगे तो हमें कुछ नहीं करना। हमें अगर कार में करेंगे तो बैठ के कर लेंगे, अगर बस में करेंगे तो बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं यात्रा। अगर एरोप्लेन में करेंगे तो बैठ के कर सकते हैं। तो कई बार अपने सपने को पूरा करने के लिए जिस तरह से हमारा जो शरीर है वो 3 अवस्थाओं में होता है, या तो रनिंग अवस्था में, स्टैंडिंग अवस्था में होगा, सिटिंग अवस्था में होगा, या हम लेटे होंगे। तो 3 अवस्थाओं में हम अपने सपने को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेट लेट के भी कई लोग जो है लेटे हुए हैं, हेलीकॉप्टर में लेटे हुए हैं, बस में लेटे हुए हैं, ट्रेन में लेटे हुए हैं, यात्रा भी कर रहे हैं। लेट के ही हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, फ्लोटिंग कर रहे हैं। तो कहने का पर्पज ये है कि ये बात तो हमने बताई। अब आपका जो सपना है या आपकी जो शरीर की नेचर है उसको भी डिफाइन करना जरूरी है कि वो क्या चाहता है। अगर आपका शरीर आयुर्वेद के रेफरेंस पॉइंट से बात करें, आपका शरीर कफ प्रधान होगा तो आप जो भी काम करेंगे तो नॉर्मली आप एक जगह रुक के काम करना चाहेंगे। आप अपने शरीर को ज़्यादा हिलाना नहीं चाहेंगे क्योंकि कफ प्रधान हो गया। लेकिन अगर आपका शरीर पित्त प्रधान होगा तो आप अपने शरीर को भी हिलाएंगे और कोई और साधन हो जिससे कि हम शरीर को हिला सकते हैं वो भी करेंगे, दोनों करेंगे। मीन्स आप अपने टांगों का इस्तेमाल भी भरपूर करेंगे और अपने काम करने की जो स्पीड है उसको भी अच्छा करेंगे। और हो सकता है कि आप अगर कार के ड्राइवर हों, बस के ड्राइवर हों, या आप सिटिंग में मूवमेंट की बात भी करेंगे। मीन्स आप बैठे बैठे किसी काम को करना चाहते हैं, बैठे बैठे किसी काम को करना चाहते हैं। आपकी इच्छा बैठे बैठे किसी काम को करने की है। बस का ड्राइवर है, बैठे बैठे किसी काम को कर रहा है, ठीक है। बस का ड्राइवर हो, ट्रेन का ड्राइवर हो सकता है सिटिंग जॉब भी हो। कई बार कई लोग कहते हैं कि हम तो स्टैंडिंग पोज में ही काम करना चाहें, तो वो भी कर सकते हैं। तो आपका जो सपना है उसके हिसाब से इन 3 अवस्थाओं में हम बात कर सकते हैं। लेकिन आयुर्वेद ये कहता है कि एक कफ प्रधान व्यक्ति है वो अधिक शरीर को मूव, व्यक्ति अपने शरीर को मूव क्यों करता है? इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है
भारी भरकम होगा भी तब भी इस संसार में ऐसे बहुत सारी फैसिलिटी हैं जहां पे भारी भरकम शरीर को भी जो भी काम वो करना चाहता है, बैठ के करना चाहता है बैठ के कर ले, खड़े होकर करना चाहता है खड़े होकर कर ले, अगर वो लेट के काम करना चाहता है तो लेट वाला काम भी बहुत पड़े। तो कहने का पर्पज ये है कि हमारे पास ऐसे सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं कि सुस्त व्यक्ति भी बहुत कुछ कर सकता है। कफ का मतलब है जल और पृथ्वी एलिमेंट अधिक है। जल अधिक है तो मूवमेंट करने की बात करेगा, पृथ्वी अधिक है तो वो मूवमेंट कम करने की बात करेगा। अगर पित्त प्रधान होगा तो व्यक्ति मूवमेंट करने की बात तो करेगा लेकिन मूवमेंट करते हुए काम भी करेगा, मूवमेंट भी करेगा और काम भी करेगा। मीन्स ऐसा कोई काम जिसमें मूवमेंट भी हो और काम भी हो। मीन्स अगर आप हेलीकॉप्टर में जो सर्विंग करने वाली गर्ल्स है उनको देखें तो वो हेलीकॉप्टर में सर्विंग करने का काम कर रही है, उनको मूवमेंट भी करना पड़ता है। हेलीकॉप्टर तो मूव हो रहा है, वो भी मूवमेंट कर रही है। तो कई लोग मूवमेंट वाले काम पर अधिक फोकस करते हैं। अगर वात होगा तो व्यक्ति निश्चित रूप से मीन्स अपने एंड पर भी मूवमेंट करने की बात करेगा, अपनी टांगों से चलने की बात करेगा, बैठ के भी अगर काम करेगा तो वो अपने हाथों को मूव कर रहा होगा। इसी तरह से यदि हम अगर ये वात पित्त और कफ की अगर बात करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो चेस्ट का एरिया जोन है वो कफ का जोन है जहाँ पे वो रहता है, और जो हमारा पेट है उस जोन में पित्त है, और जो हमारे शरीर में टांगे हैं उसमें वात है। तो कहने का पर्पज़ यह है कि इस शरीर को भगवान ने बनाया है, जिस नेचर का उसको बनाया है उसके हिसाब से यदि हमने अपने सपने को ड्राफ्ट किया तो उसको प्राप्त करना और उसको अचीव करना हमारे लिए आसान है। इसलिए प्रयास करें, ऑलवेज ट्राई आवर बेस्ट टू एग्जीक्यूट, ऑलवेज ट्राई आवर बेस्ट टू एग्जीक्यूट अकॉर्डिंग टू योर नेचर ऑफ योर बॉडी। कफ प्रधान शरीर है, पित्त प्रधान शरीर है या वात प्रधान शरीर है, उसके हिसाब से ही हमें अपने सपनों को एक्टिवेट करना होता है। नेक्स्ट टॉक में कुछ और बातों पे फोकस करेंगे। अब जाते जाते बता दें आपको, टाइम जोन के हिसाब से भी हम इस चीज़ को क्लासीफाई कर सकते हैं। नॉर्मली ये कहते हैं कि सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे का बीच जो टाइम जोन है वो मूवमेंट का नहीं है। 10 से 2 का जो टाइम है वो एक्शन ओरिएंटेड का है कि आप काम करो। 2 से 6 के बीच में मूवमेंट की बात आती है। मीन्स तो टाइम जोन को भी अगर देखा जाए कि सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच में हम अपने सपनों को अगर एक्टिवेट करना चाहते हैं तो सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे का जो टाइम है वो कफ प्रधान टाइम है। वहाँ पे मूवमेंट का जो इफेक्ट है वो कम है। 10 बजे से 2 बजे का जो टाइम है वो चीज़ों को परफॉर्म करने का, एग्जीक्यूट मोड का है। वेन एवर वी वॉन्ट टू एग्जीक्यूट समथिंग, 10 से 2 जो 4 घंटे हैं वो चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के होते हैं। भी आपका जो एनर्जी लेवल है सबसे एक्सट्रीम है। 2 से 6 के बीच में आप अपने शरीर की मूवमेंट करने की बात कर सकते हैं, या फिर ऐसा कोई भी काम जहाँ पे आपको मूवमेंट करके काम करना हो या यात्रा करनी हो। 2 से 6 का टाइम यात्रा करने का है। नेचर ने ये कहा है कि नेचर का टाइम जोन क्या कहता है कि सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में आप ऐसा कोई काम कर सकते हैं जहां पे आपको बैठ के काम करना पड़े। 10 बजे से 2 बजे के बीच में ऐसा कोई काम इसमें आपको खड़े होकर काम करना पड़े और आपको मेहनत करनी पड़े, परफॉर्म करना पड़े, हीरोगिरी करनी हो। और अगर
2 बजे से लेके 6 बजे की बात हो तो आपको मूवमेंट करने की बात है कि आपको अपने आप को मूव करना है। ऐसा काम जिसमें मूवमेंट की बात हो, यात्रा करने की बात हो सकती है। तो आज की इस टॉक में इतना ही। नेक्स्ट टॉक में कुछ और जानकारी देंगे। हमारा उद्देश्य आपको इन जानकारी के माध्यम से मोटिवेट करना है ताकि आप अपने सपने को सही टाइम जोन में ड्राइव करके डेडलाइन से पहले प्राप्त कर ले, ताकि आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम।